हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका आपके चैनल में। और हो रहा है मॉर्निंग का समय। तो मैंने आज अपनी वीडियो मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दी है। और अभी आपको मैंने दिखाया था 7:30 बजे हैं और मैं आ गई हूँ नहाकर। तो आज मेरी नंदिनी स्कूल जा रही हैं काफ़ी दिनों के बाद। तो अब उनके लिए लंच बनाऊँगी। मैं सबसे पहले सब्ज़ी पराठा बना दूँगी और उनको तैयार भी करना है। तो आज स्कूल जाएंगी 8:25 तक, क्योंकि स्कूल का टाइम 8:40 का हो गया है। चलिए सबसे पहले और किचन में भी बर्तन लगाने को है, तो दोनों ही काम करती जाऊंगी, बर्तन भी लगाती जाऊंगी और लंच भी तैयार करती जाऊंगी, जिससे उन्हें नंदनी को भी देर ना हो। तो बनाने जा रही हूँ शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी, क्योंकि नंदिनी को शिमला मिर्च पसंद है। तो फिर उसकी मनपसंद सब्ज़ी बना दूँगी। वैसे तो कह रही थी मम्मी मैकरोनी बना दो, पर मैंने ही मना कर दिया कि नहीं, सब्ज़ी पराठा लेकर जाओ। और निकाल ली है मूली, तो मूली की पत्तों की भुजिया बनाऊँगी अपने लिए और इनके लिए। तो इसमें शिमला मिर्च में तो आलू पड़ जाते हैं। तो आजकल की सब्ज़ियाँ ऐसी हैं कि सब में ही आलू हैं, तो इसीलिए थोड़े से मूली के पत्ते की भुजिया बनाऊँगी, क्योंकि मुझे अच्छी भी लगती है। और रखती है कढ़ाई, डाल दिया है तेल और उसमें डाल दिया है जीरा, थोड़ी सी हल्दी मिर्च डाल दिया है और डाल दूँगी शिमला मिर्च, और एक आलू काट लिया है उसको भी डाल दूँगी धोकर। और जब बन जाएगी तब उसके बाद सौंफ, धनिया और खटाई डाल दूँगी, क्योंकि अमचूर तो बाद में ही डालते हैं। और ढक के रख दी है पकने के लिए। और इतनी देर में आटा लगाऊंगी, उतनी देर में सब्ज़ी भी बन जाएगी। और नंदिनी भी तैयार हो गई हैं, इनकी चोटी करना रह गया है। तो 2 चोटी करनी है तो मैं ही करूँगी। एक करनी होती है तो नंदिनी अपने आप कर लेती है, पर स्कूल में तो 2 ही कर जाना पड़ता है। तो मैं करूँगी अभी, लेकिन उससे पहले आटा लगा दूँगी। जितनी देर में चोटी करूँगी उतनी देर में आटा भी सेट हो जाएगा। और नंदिनी की चोटी कर दी है, इतनी देर में आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। तो बना दूँगी टिफ़िन के लिए इनके पराठा 2। और चाय भी रख दी है बनने के लिए, पर नंदिनी मना कर रही हैं चाय पीने से। तो चाय नहीं पियेंगी तो एक पराठा दे दूँगी, खा लेगी, क्योंकि लंच टाइम भी काफ़ी देर में होगा। स्कूल का टाइम भी देर से हो गया है, 9 बजे का स्कूल हो गया है, तो 8:40 तक लेकिन स्कूल में पहुंचना है। और उसके बाद नंदिनी चली गई हैं, तो बैठ गई थी मैं मूली के पत्ते काटने के लिए। तो इनको भी उबालने रख दूँगी और फिर इसको भी छौंक दूँगी। और नाश्ता कर लिया था सबने, नंदिनी के पापा भी चले गए हैं और अक्षत ने भी नाश्ता कर लिया था। आज वो भी कॉलेज गया हुआ है। और मैं फिर लगा ली थी मैंने मशीन, क्योंकि धोने थे कपड़े। तो आज कपड़े कुछ ज़्यादा थे तो मशीन लगा ली है, लेकिन अब हाथ से धोंगी, क्योंकि रोज़ के रोज़ धो लो तो फिर इतने कपड़े नहीं। और 2 राउंड के धुल चुके हैं, बस 1 राउंड के कपड़े रह गए हैं, तो इसको भी धो लूँगी। और 2 काम ऐसे हैं कि अगर निपट जाए तो समझो कितना काम निपट गया। एक कपड़े और एक बर्तन। अगर कपड़े धुलने को पड़े हैं तब भी टेंशन रहती है, बर्तन पड़े हैं तो भी किचन साफ़ नहीं लगता है जब तक बर्तन नहीं धुल जाए तब तक। उसके बाद ही कुछ कपड़े, आज मैंने सामने जो मेज़ रखी है रोज़ के कपड़े वाली, उसको सही किया था, तो नए कपड़े वहाँ पर रखे हुए निकले हैं, तो उनको निकाल लिया था मैंने। और ये लगा दूँगी अलमारी में। तो नीचे रख रही थी जीन्स जो अक्षत की हैं और अक्षत के पापा की हैं, तो इनको नीचे वाले ही इसमें लगा देती हूँ। और ऊपर नंदिनी के कपड़े रख दूँगी सबसे ऊपर।
तो सारे कपड़े रख दिए हैं जहाँ पर रखने थे जिसके, तो लेकिन अभी प्रेस नहीं करी है, प्रेस बाद में करूँगी, पर रख दिए हैं तो सब घर समटा। और फ्रेंड्स, आज नंदिनी स्कूल चली गई हैं और अक्षत भी अपने स्कूल चले गए हैं। आज तो मैं घर में अकेली हूँ, तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, खाली खाली सा घर लग रहा है, क्योंकि बच्चे बस भी आजकल कॉलेज नहीं जा रहे थे और नंदिनी भी 2 महीने होने को आ गए। 27 तारीख को स्कूल नहीं जा पाई थी तबीयत की वजह से, तो काफ़ी दिनों के बाद गई हैं। तो फिर घर में आज ऐसा लग रहा है कि बस खाली खाली सा लग रहा है। और 12 बज गए हैं, सारा काम हो गया है, बस एक राउंड के कपड़े रह गए, वो धुल रहे हैं। उसके बाद मैं कपड़े सुखा दूँगी, फिर बनाऊँगी दोपहर के लिए खाना। तो आज थोड़ा सा रायता रखा है बूंदी का, उसी की कढ़ी बनाऊँगी। और कल का थोड़ा सा राजमा बच गया है तो वो हो जाएगा। नंदिनी हमारी स्कूल से आ गई हैं और मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि आज अष्टमी है। तो आज है कुल देवी का कीर्तन, तो मुझे जाना है कीर्तन में। पिछली बार तो हमारे यहाँ था, लेकिन अब की और जगह है परिवार में, तो जा रही हूँ। और 3 बजे से था, लेट हो गई हूँ, क्योंकि मैं नंदिनी का इंतज़ार कर रही थी, नंदिनी आ जाए, खाना दे दूँ, उसके बाद ही जाऊँ। तो नंदिनी ने खाना खाया नहीं है, बस सर में दर्द हो रहा है, तो दवाई खाई है, चाय पी है। तो मैं जा रही हूँ, 2 घंटे में वापस आऊँगी। तो चलती हूँ, फिर आपसे दिखाती हूँ। तो कीर्तन से वापस आ गई थी मैं, आपको दिखाया था। फ़ोन नहीं ले गई थी नंदिनी की तबीयत की वजह से, कि कोई बात हो तो मुझे फ़ोन कर लेना, और इसीलिए मैं फिर फ़ोन छोड़ कर गई थी घर पर ही। तो कोई वीडियो नहीं बनाई थी, बस यही वीडियो आ पाई थी मेरे पास, वही मैंने आपके साथ शेयर की है। और जा रही थी फिर नंदिनी की दवाई लेने के लिए। तो पास में ही एक डॉक्टर बैठते हैं, तो जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन जब मैं इस रास्ते से घर वापस गई थी कीर्तन, तब तो दुकान खुली थी, लेकिन जब वापस आई तो बंद हो गई थी। तो मैं नंदिनी को लेकर गई, तब तक बंद हो गई थी। और नंदिनी के सिर में दर्द हो रहा था, तो उसका जी भी घबरा रहा था। तो फिर मैंने कहा कीनो पी लो, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, तो वही दे दिया था मैंने नंदिनी को। और आज मैं जहाँ कीर्तन में गई थी तो वो परिवार में ही था, उसी घर में मैं शादी होकर आई थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं उसी घर में गई थी, क्योंकि वही पुश्तैनी पुराना मकान है। और मैं खाना खाकर नहीं गई थी, क्योंकि 3 बजे से कीर्तन था, मैं लेट हो गई थी नंदिनी का इंतज़ार करते करते। नंदिनी 3:15 तक तो नंदिनी आई थी, और फिर भूख भी नहीं लग रही थी, और नंदिनी ने भी नहीं खाया था। तो अब 7 बज रहे हैं, तो मैं अब दोनों का ही खाना लगा रही थी, क्योंकि नंदिनी को भी भूख लग रही थी और मुझे। तो इसके बाद किचन की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि रात का कुछ ना कुछ तो बनाऊँगी, क्योंकि भगवान जी का भोग लगाना है। और अक्षत सबके पापा के लिए खाना बनाऊँगी, मैं और नंदिनी तो अपने ही खाएँगे। और आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।